कलिंग, जहां इतिहास ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक सोच को जन्म दिया। आज का ओडिशा कभी समुद्री ताकत, व्यापार और परिवर्तन का केंद्र था। कलिंग युद्ध ने एक सम्राट को बदल दिया और उसी धरती ने भारत को एक नई दिशा दी। आज जब विकास, संसाधन और रणनीति की बात होती है तो कलिंग फिर से चर्चा में। कलिंग एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की पहचान का अहम अध्याय है। आज का ओडिशा, लेकिन कलिंग की कहानी सिर्फ ओडिशा की नहीं है। कुछ हिस्सा आज के आंध्र प्रदेश का भी था, कुछ हिस्सा आज के मध्य प्रदेश का भी था। इतिहास में यही इलाका कलिंग कहलाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसने युद्ध भी देखा और बदलाव भी। यह है आज का ओडिशा, लेकिन हजारों साल पहले इसी धरती पर बसा था शक्तिशाली कलिंग। समुद्र किनारे फैला हुआ, रणनीतिक तौर पर बेहद अहम और व्यापार के लिहाज से बेहद समृद्ध। समुद्र पर शासन जो करेगा वो पूरी दुनिया जीतेगा, ये ऐतिहासिक तथ्य है। कलिंग को याद करना यानी समुद्र की लहरों पर शासन करने वाले शासकों की महान परंपरा को याद करना है। 7 समुंदर तक व्यापार कर सकने वाले उन महान व्यापारियों को, सार्थवाहों को याद करना है। कलिंग भारत का दुनिया के साथ होने वाले व्यापार का द्वार था। कलिंग की सबसे बड़ी ताकत थी इसका समुद्र से जुड़ाव, लंबा समुद्री तट और उससे जुड़ा व्यापार। यही वजह थी कि कलिंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी पहचान बना चुका था। यहां से निकलते थे जहाज जो जाते थे श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड तक। मसाले, हाथी दांत, कपड़े और कई कीमती चीजें कलिंग को बनाती थी उस दौर का एक बड़ा ग्लोबल ट्रेड हब। लेकिन कलिंग की कहानी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस युद्ध की जिसने पूरे भारत की दिशा बदल दी। करीब 261 ईसा पूर्व एक शक्तिशाली राजा थे सम्राट अशोक। उनका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था। अंग और बंग प्रदेश को जीतने के बाद अब उनकी नजर थी कलिंग पर। कलिंग एक मजबूत और समृद्ध राज्य था जो आसानी से झुकने वाला नहीं था। युद्ध शुरू हुआ और इतिहास की किताबें बताती हैं कि बहुत भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, सैनिक भिड़े, हर तरफ चीख पुकार मच गई। हजारों नहीं, लाखों लोग मर गए, हजारों घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। आखिरकार अशोक ने कलिंग को जीत लिया। जीत अशोक के नाम हो गई, लेकिन जब युद्ध के बाद अशोक मैदान में पहुंचे तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। घायल लोग, रोते हुए बच्चे, अपनों को खो चुके परिवार। अशोक ये सब देखकर अंदर से हिल गए। उन्हें समझ आया कि ये कैसी जीत है जिसमें सिर्फ दर्द और विनाश है। कहते हैं यही वो पल था जब एक योद्धा बदलने लगा। अशोक ने तय किया कि अब वो तलवार से नहीं, शांति से राज करेंगे। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। जो नहीं था वेद में वैसे श्लोक उनमें शामिल कर दिए गए और इसकी आधार पर कुछ ही लोगों का अधिकार ज़्यादा और बाकी सबका नहीं। ऐसा कहा गया, ये स्त्री को वेद नहीं पढ़ सकती, हरिजन वेद नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मणों का ये अधिकार है। ये सब था नहीं, वेद धर्म में कभी नहीं था। बाद में धीरे धीरे इन अलग अलग जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, स्थापित वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये घुसा दिया। श्लोक तो आते थे और संस्कृत सामान्य आदमी को तो आती नहीं थी, इसलिए सामान्य आदमी मान लेता था। ऐसे दिनों में और हमारे यहाँ देखो कि प्रत्येक ऐसा जब समय आता है तब एक नया साहस, नया पराक्रम, नया आंदोलन वह हो जाता है। बौद्ध धर्म इसी प्रकार का आंदोलन था। यानी कलिंग की धरती पर हुआ ये युद्ध सिर्फ एक जीत हार की कहानी नहीं था,
बल्कि एक राजा के दिल और सोच के बदलने की कहानी बन गया, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं से शुरू हुआ परिवर्तन। युद्ध छोड़ शांति का रास्ता अपनाया गया, बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा और भारत की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। मौर्य साम्राज्य में शामिल होने के बाद भी कलिंग का महत्व कम नहीं हुआ। समुद्री व्यापार, खनिज संपदा और रणनीतिक स्थिति, तीनों ने इसे हमेशा खास बनाए रखा। ढंग से कलिंग का विचार करेंगे तो वो भी महाराज बलि के पुत्र कलिंग के द्वारा स्थापित हुआ था। और कलिंग की विशेषता उसकी नौकायन की, समुद्र के लहरों पर शासन करने की, जिसके कारण से ये जो कलिंग शासन था वो श्रीलंका में, जावा में, सुमात्रा में, बर्मा में, श्याम में सर्वत्र प्रसारित होता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए कलिंग की जो लिपि है उस लिपि के असर भी दिखाई देते हैं। आज का ओडिशा यानी प्राचीन कलिंग देश के सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, ये सब यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी जहाँ एक तरफ इतिहास है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की संभावनाएं भी। कलिंग की पहचान सिर्फ युद्ध और व्यापार नहीं, इसकी संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा और सदियों पुरानी परंपराएं, ये सब इस क्षेत्र की आत्मा है। यहाँ की कला, नृत्य और परंपराएं आज भी उसी गौरव की कहानी कहती हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। आज जब विकास की बात होती है तो ओडिशा यानी कलिंग फिर से चर्चा में है। पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसे पूर्वी भारत का पावर हाउस बना सकते हैं। रणनीतिक तौर पर भी ये इलाका बेहद अहम है। समुद्र के रास्ते व्यापार और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी। आज जब अंग बंग और कलिंग की बात होती है तो इसमें कलिंग का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये त्रिकोण सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट भी माना जाता है।